दोस्तों मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अरिहंत की बुक से रचनाकार एवं उनकी रचनाएं कवर करने वाले हैं। ये अरिहंत की बुक है और अरिहंत की बुक में जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं इस लेसन के वो सारा आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छे वीडियोज़ एसएससी जीडी से रिलेटेड इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दीपशिखा दीपशिखा आपकी किसकी रचना है। तो दीपशिखा आपकी महादेवी वर्मा जी की रचना है। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन है चिदम्बरा चिदम्बरा किसकी रचना है? तो चिदम्बरा आपकी रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की। ये एक महत्वपूर्ण लेखक हैं आपके हिंदी के। चिदम्बरा इनकी रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी रचना है? तो कितनी नावों में कितनी बार, ये आपकी अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? विशस्य विस्मौधम। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की भी तैयारी करें तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें भी एक टॉपिक दिया हुआ है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका अगर हिंदी पूछा जाता है तो उसमें ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। चलिए, विशस्य विस्मौधम ये किसकी रचना है? तो विशस्य विस्मौधम ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीपुत्र। तो पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है? पृथ्वीपुत्र आपकी रचना है वासुदेव सरल अग्रवाल की। पृथ्वीपुत्र वासुदेव सरल अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन है वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो ये है आपकी राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन की है आपका वोल्गा से गंगा। अगला क्वेश्चन है गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अखरावट। तो अखरावट आपकी किसकी रचना है? बिल्कुल सही, अखरावट आपकी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। अगला क्वेश्चन है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये आपको पता होगा सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर की सारावली, ये सभी सूरदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि। चिंतामणि किसकी रचना है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। कौन सी रचना है? चिंतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में अज्ञेय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तो आप सभी को पता होगा कि बीजक आपके कबीर की रचना है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ये भी याद रखेंगे, साखी, सबद और रमैनी। ये आपको पता होगा। साखी, सबद, रमैनी 3 भागों में इनकी रचनाओं को बांटा गया है। उनका संग्रह ही बीजक कहलाता है। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर तो अभी आपको बताया सूरदास जी की रचना है। साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर की सारावली। हम बुरे नहीं थे। हम बुरे नहीं थे ये किसकी रचना है? तो ये मणिका मोहिनी की रचना है। हम बुरे नहीं थे, मणिका मोहिनी। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस किसकी रचना है? तो आप सभी को पता होगा कि रामचरितमानस आपका तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी है? विनय पत्रिका किसकी है? तो बिल्कुल सही, ये भी आपकी तुलसीदास जी की। अगला क्वेश्चन है राग गोविंद। राग गोविंद किसकी रचना है? तो आप सभी को पता होगा कि ये मीराबाई जी की रचना है। श्री कृष्ण के लिए लिखा गया है, मीराबाई की रचना राग गोविंद। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत तो आप सभी को पता होगा मलिक मोहम्मद जैसी की बहुत ही फेमस किताब है पद्मावत। कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो ये भी आपकी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, आखिरी कलाम। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका आपकी रस खान की रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रस खान की। अगला क्वेश्चन है साकेत। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथिली सरल गुप्त जी की रचना साकेत कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। किसकी रचना है? साकेत मैथिली सरल गुप्त जी की। अगला क्वेश्चन है बिहारी सतसई। तो नाम से ही पता चल रहा है कि बिहारी की रचना है और ये इनकी एकमात्र रचना है। श्रृंगार रस में लिखा हुआ है। श्रृंगार रस के कवि कहे जाते हैं आपके बिहारी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पूछे गए हैं। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई की रचना है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है तितली। तितली किसकी रचना है? तो तितली आपके जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना तितली। अगला क्वेश्चन है झूठा सच। झूठा सच किसकी रचना है? तो ये यशपाल जी की रचना है आपका झूठा सच। झूठा सच किसकी रचना है? तो यशपाल जी की रचना है। गोदान आप सभी को पता होगा। गोदान, गबन, वरदान ये सब आपके प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। भरत भारती। भरत भारती भी आपको पता होगा मैथिली सरल गुप्त की रचना है। भरत भारती किसकी रचना? मैथिली सरल गुप्त की, भरत भारती। अगला क्वेश्चन क्या है?
कि रंगभूमि किसकी रचना है? किसकी रचना है? आपकी रंगभूमि। तो बिल्कुल सही, ये प्रेमचंद जी की रचना है आपकी रंगभूमि। अगला क्वेश्चन क्या है कि यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? तो यामा आप सभी को पता होगा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। कौन सी रचना? यामा। अगला क्वेश्चन है उर्वशी। उर्वशी किसकी रचना है? ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा। उर्वशी आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी। अगला क्वेश्चन है बलचन्मा। बलचन्मा किसकी रचना है? तो बलचन्मा आपके नागार्जुन की रचना है। किसकी रचना है? नागार्जुन की बलचन्मा। आधा गांव। आधा गांव किसकी रचना है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा राही मासूम रजा की। आधा गांव किसकी रचना है? राही मासूम रजा की। भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र ये रचना है आपके भगवती चरण वर्मा जी की। किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा जी की भूले बिसरे चित्र। अगला क्वेश्चन है निर्मला किसकी रचना है? तो निर्मला आप सभी को पता होगा प्रेमचंद जी की रचना है। निर्मला किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की। अगला क्वेश्चन है सुनीता। सुनीता किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही, जैनेन्द्र जी की रचना है सुनीता। किसकी रचना है? जैनेन्द्र जी की रचना है सुनीता। अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता किसकी रचना है? चंद्रकांता आप सभी को पता होगा किसकी रचना है? तो ये रचना है आपके देविका नंदन खत्री की। किसकी रचना है? देविका नंदन खत्री की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देविका नंदन खत्री की रचना चंद्रकांता उपन्यास है। गंडकुंडार किसकी रचना है? तो गंडकुंडार आप सभी को पता होगा, ये रचना है वृंदावन लाल वर्मा की। गंडकुंडार। अगला क्वेश्चन है गुरुदेव। गुरुदेव। गुरुदेव किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही, महावीर सरल की रचना है आपका गुरुदेव। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि के लिए आप सभी को पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सबसे पहला नोबेल एशिया में पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। साहित्य का नोबेल इनको मिला था गीतांजलि के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा भी आप सभी को पता होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक है भारत दुर्दशा। अगला क्वेश्चन है सुजान सागर। सुजान सागर आपकी किसकी रचना है? तो ये बिल्कुल सही है, घनानंद की रचना है सुजान सागर। अगला क्वेश्चन है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? तो ये श्याम सुंदर दास जी की रचना है 11 वर्ष का समय, श्याम सुंदर दास जी की। अगला क्वेश्चन है सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति बिल्कुल सही है, सुमित्रा निराला की रचना है। किसकी रचना है? निराला। अगला क्वेश्चन क्या है? कुकुरमुत्ता बेला। कुकुरमुत्ता बेला किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता बेला। तो कुकुरमुत्ता बेला आपकी रचना है निराला जी की। किसकी रचना है? निराला जी की। सांध्य गीत किसकी रचना है? सांध्य गीत। तो सांध्य गीत आपका महादेवी वर्मा जी की रचना है, महादेवी वर्मा जी का। चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही, मुक्ति बोध की रचना है ये। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल। मैला आंचल किसकी रचना है? मैला आंचल किसकी रचना है? ये है आपका फणीश्वर नाथ रेणु का। किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु। अमृत और विष। अमृत और विष किसकी रचना है? तो ये अमृतलाल नागर की। अमृत से अमृत याद रखेंगे। अमृत किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन किसकी रचना है? तो रक्षाबंधन आपकी रचना हो जाएगी हरिकृष्ण प्रेमी की। किसकी? रक्षाबंधन आपकी हरिकृष्ण प्रेमी की। अगला क्वेश्चन है कामायनी किसकी रचना है? कौन सी? कामायनी। तो सभी को पता होगा कि कामायनी किसकी रचना है? कामायनी है आपका जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। तो जितने क्वेश्चन आज के इस सेट में हमने कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किया। आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।